परिधि एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नीलेश चौहान और आज हम सीखेंगे MS एक्सेल का नेक्स्ट पार्ट। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और यदि आप नई वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल ऑप्शन को चूज़ करें। अब हम शुरू कर रहे हैं अलाइनमेंट सेक्शन। तो इसमें जो पहले आपको 6 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये अलाइनमेंट हैं और यदि इनको आप प्रॉपर वे में समझना चाहते हैं तो आपको कोई सेल बड़ा करना पड़ेगा। तो हम ये जो सेल है D5 को बड़ा कर लेते हैं। उसके लिए आपको कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना है और रो की लंबाई भी बढ़ाना है। तो ये सेल हो गया है बड़ा। अब इसके अंदर कुछ मैटर लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ मैटर लिख दिया है MGM, ठीक है। अब जो मैटर लिखा है हमारे द्वारा उसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो एक्सेल में पहले से सेट है वो है बॉटम लेफ़्ट। यदि आपके द्वारा कोई भी कैरेक्टर टाइप किया जाता है तो वो बॉटम में और लेफ़्ट में होता है और यदि कोई नंबर टाइप किया जाता है तो वो बॉटम में राइट में होता है। तो इसे कहते हैं जर्नल बॉटम अलाइनमेंट, ठीक है। तो फिलहाल एक्सेल पर जर्नल बॉटम अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट सेट है कि आपके द्वारा लिखे गए कैरेक्टर लेफ़्ट से इक्वल होंगे और नंबर राइट से इक्वल होंगे। पर हम जिन अलाइनमेंट्स की बात कर रहे हैं उसमें पहला है टॉप। तो अब टॉप में आप कहाँ लिखना चाहते हैं? तो टॉप लेफ़्ट जो अभी दिखाई दे रहा है, टॉप सेंटर और टॉप राइट। इस प्रकार आप टॉप में 3 जगह लिख सकते हैं। सेंटर अलाइनमेंट में भी आप सेंटर लेफ़्ट, सेंटर, सेंटर राइट लिख सकते हैं और बॉटम अलाइनमेंट में बॉटम लेफ़्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट लिख सकते हैं। तो आप किसी भी सेल में कहाँ लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। पर इनका यूज़ करने के बाद उस सेल पर अलाइनमेंट कस्टम हो जाएगा और जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सेट रहता है वो हट जाएगा, ठीक है। तो आप सेल में अपने मैटर को कहाँ रखना चाहते हैं उसका डिसीजन आप खुद भी ले सकते हैं और डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है तो जो चल रहा है वही ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन। यदि आप मैटर को सीधा नहीं लिखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से उसमें कुछ तिरछापन भी ला सकते हैं, उसे एंगल भी दे सकते हैं। जैसे आपका मैटर इस प्रकार लिखना है आपको, या थोड़ा शब्द बड़ा लिख देता हूँ, कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा लिख देते हैं, भारत इज़ द बेस्ट। तो ये इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। आप इसे वर्टिकल भी लिख सकते हैं और उसके लिए आपके सेल की लंबाई ज़्यादा होना चाहिए, तभी पूरा मैटर आपको प्रॉपर दिख पाएगा। या फिर आप इसे रोटेट कर सकते हैं, इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो आप सेल में किस प्रकार लिखना चाहते हो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। यदि इसे आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो जो ऑप्शन ऑन है उसे ऑफ़ कर दीजिए। इसका लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। इस पर क्लिक करने से वही विंडो आपके सामने आएगी जिसे हम कई बार छोड़ चुके हैं, जो आगे की जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है वेब टेक्स्ट। यदि हम एक ही सेल में अधिक लाइनों पर लिखना चाहते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है। यदि आपने किसी भी सेल में काफ़ी बड़ा मैटर लिख लिया है, जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं भारत इज़ द बेस्ट, तो ये भारत इज़ द बेस्ट जो है ये दूसरे सेल पर जा रहा है। सेल की चौड़ाई इतनी है पर लिखावट ज़्यादा है, तो आप चाहते हैं कि मैटर उसी सेल में रहे
दूसरे सेल पे ना जाए, तो उसके लिए आप रेप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, तो वो मैटर आप उसी सेल में लिख सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब यदि आप इनका यूज़ सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप किसी प्रकार का डाटा टाइप करने के लिए हेडिंग्स देते हैं, तो यदि आपकी हेडिंग इस प्रकार की है, जैसे मैं यहाँ जेंडर लिख रहा हूँ, अब जेंडर में आपको मेल या फीमेल के लिए एफ और एम का प्रयोग करना है, और आपकी कॉलम की चौड़ाई ज़्यादा है और कैरेक्टर बहुत छोटे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से शब्दों को रोटेट कर लें और डबल क्लिक कर दें, तो ये कम जगह में आपका काम हो सकता है। और इनको आप सेंटर में चाहते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक कर दें। तो इस प्रकार हेडिंग बनाते समय आप इनका यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप इस प्रकार की हेडिंग बना रहे हैं, जैसे सैलरीज ऑफ वर्कर्स, और ये हेडिंग दूसरे सेल पर जा रही है, तो व्रैप टेक्स्ट का प्रयोग करके आप इसे एक ही सेल में या कम जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको सैलरी जो लिखना है वो 5 या 6 कैरेक्टर में लिखना है, तो इससे कोई समस्या नहीं आएगी और आपका काम कम जगह में हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका वर्क पेज के बाहर नहीं जाएगा। अगला ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट तथा इंक्रीज इंडेंट। इसका यूज़ हम MS वर्ड में सीख चुके हैं नंबरिंग के साथ, पर यहाँ पर नंबर ऑप्शन नहीं है, फिर भी यह ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनका यूज़ हम कैसे करेंगे? यदि आप किसी डाटा को दूसरे डाटा के अंडर बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ एशिया, इंडिया, मध्य प्रदेश, इंदौर, तो ये सब मैटर एक सीध में दिखाई दे रहे हैं। यदि आप इन्हें प्रिंट करेंगे तो ये सब एक सीध में नज़र आ रहे हैं आपको, पर आप इसको इसके अंडर दिखाना चाहते हैं, तो इंडिया को हम एक बार इंक्रीज इंडेंट कर देते हैं, MP को 2 बार इंक्रीज इंडेंट कर देते हैं और इंदौर को 3 बार कर देते हैं। तो जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये इस प्रकार दिखाई देंगे कि कोई डाटा किसी दूसरे डाटा के अंडर है। या फिर आप ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे आपने लिखा सेल्समैन, और सेल्समैन को आप थोड़ा अंदर लिखना चाहते हैं, तो पहले आप इंक्रीज इंडेंट प्रेस कर दीजिए, फिर आप यहाँ पे राम, श्याम, मोहन, सोहन इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये सब इसके अंडर दिखाई देंगे। अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर, और इसके अंदर भी कई ऑप्शन दिए गए हैं। इस ऑप्शन के द्वारा हम 2 या 2 से अधिक सिलेक्ट किए गए सेल को एक बड़ा सेल बना सकते हैं और उसके अंदर वर्क भी कर सकते हैं। तो इसका प्रॉपर यूज़ करने के लिए मैं आपको कुछ प्रोफार्मास बना के बताता हूँ। तो इस ऑप्शन के द्वारा हम बिल का प्रोफार्मा, रसीद का प्रोफार्मा और किसी भी प्रकार का प्रोफार्मा या स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम बिल का प्रोफार्मा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम पेज डिसाइड करेंगे, पर अभी हम यहाँ पर यह नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे पेज की चौड़ाई कितनी है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई लाइन नज़र नहीं आ रही है। तो सबसे पहले मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाकर उसकी साइज डिसाइड कर लेता हूँ जिस पर हम बिलिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ से A4 पेज ले लेता हूँ मैं और स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पेज की चौड़ाई कितनी रहेगी और लंबाई कितनी रहेगी।
क्योंकि जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इस हिस्से के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर हम कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं, तो इतना हिस्सा सिलेक्ट कर लें और इसे मर्ज कर दें, मर्ज एंड सेंटर। तो आपके द्वारा जो भी लिखा जाएगा वो सेंटर में होगा, परिधि ट्रेडिंग कंपनी। यदि ये छोटा लग रहा है तो इसको आप बड़ा कर लीजिए और बोल्ड कर लेते हैं और वर्टिकल सेंटर भी कर देते हैं। दूसरी दो रो को मर्ज सेंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी कंपनी का पता। पिन कोड नंबर यदि आपके पास हो तो ज़रूर लिखें। और यदि आप इसी सेल की अगली लाइन में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप अल्टर के साथ इंटर करें, तो सेल वही रहेगा किंतु लाइन बदल जाएगी। तो यहाँ हम फ़ोन नंबर लिख देते हैं। और भी आप मोबाइल नंबर चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये काम उसी सेल में हो चुका है पर दो लाइन में हुआ है। यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ और यहाँ पर बिल नंबर। यहाँ लिखते हैं नेम, एड्रेस, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, या इसकी जगह पर नेम ऑफ आइटम्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्वांटिटी के कॉलम को यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं, ये एडजस्ट हो जाएगा। सीरियल नंबर में आप 1 2 लिख लीजिए और जितने आइटम लिखना चाहते हैं वहाँ तक आप इसे ड्रैग कर दीजिए। सेंटर कर देता हूँ इसको। नेम ऑफ आइटम का जो कॉलम बनाना है हमें वो इतना चौड़ा बनाना है, तो इन सभी को सिलेक्ट कर लें, एक सेल एक्स्ट्रा ले लें और यहाँ से मर्ज और सेंटर की बजाय हम मर्ज अक्रॉस करेंगे, जिससे खड़ी लाइनें गायब हो जाएगी, आड़ी लाइनें रहेगी। ठीक है। और अब हम इन सब को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। डेट डालने के लिए 2 सेल चाहिए हमें, तो दोनों सेल को सिलेक्ट करके मर्ज और सेंटर मत करना। मर्ज और सेंटर का मतलब लिखावट सेंटर में आ जाएगी, तो हम यहाँ से केवल मर्ज कर रहे हैं ताकि हमारा अलाइनमेंट वही रहे जो एक्सेल में पहले से सेट है। बिल के लिए भी हम मर्ज करते हैं, केवल नाम लिखने के लिए भी केवल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करें, एड्रेस लिखने के लिए भी केवल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करें। यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल, जो अधिकतर राइट में होता है। नीचे आप यहाँ पे सील और साइन करने की जगह बनाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके मर्ज और सेंटर कर दें और यहाँ लिख दें सील एंड साइन। ठीक। यहाँ पे आप कुछ डिक्लेरेशन देना चाहते हैं तो इन तीनों रो को हम मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं
डिक्लेरेशन, और जो भी आपका डिक्लेरेशन हो वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। जो भी आप लिखना चाहते हो कि बेचा गया माल वापस नहीं होगा या 30 दिन में आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने कुछ मैटर लिख दिया है। अब हम बॉर्डर की सहायता से ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन के द्वारा उन जगह पर लाइन खींचेंगे जहां हम लिखने वाले हैं। तो इस प्रकार की लाइनें बना दें आप। यहाँ से पूरा बॉक्स बना लेते हैं नीचे तक, जहाँ तक आपका पेज है। इस बॉक्स को पूरा कर दीजिए। यहाँ से डिक्लेरेशन को आप चाहें तो पैक कर सकते हैं। ये दोनों तरफ आप बॉक्स बना लें और यहाँ से भी दोनों तरफ बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ से भी दोनों तरफ एक लाइन बना लेते हैं। तो इस प्रकार आपका बिल का प्रोफार्मा बन चुका है। प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, यदि इसमें कुछ कमी है या आप और भी कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर जोड़ें। तो ये बिल का प्रोफार्मा बन चुका है। अब आप यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे तो उसे हटाकर फिर नया बिल कैसे बनाएंगे उसको हम फार्मूला सीखने के बाद ही समझ पाएंगे कि जब हम यहाँ टाइप करें और नेक्स्ट बिल बनाएं तो पुराने डाटा का क्या करें, वो कहाँ जाएगा। ठीक है, ये आगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और जहाँ पे आप लाइन नहीं खींच पाए लाइन खींच दें और सभी डाटा को सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं। तो आप यदि इस प्रकार सिलेक्शन चाहते हैं कभी यहाँ कभी वहाँ, तो कंट्रोल के साथ इसका प्रयोग करें। कंट्रोल दबा के रखें तो सभी दूर से सिलेक्ट हो चुका है। क्लिक करके सब दूर से बोल्ड कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखिए, आपके बिल का प्रोफार्मा तैयार हो चुका है और इसी प्रकार आप अन्य प्रकार के प्रोफार्मास भी बना पाएंगे। ठीक है, यदि आप जर्नल का प्रोफार्मा बनाना चाहते हैं तो नेक्स्ट शीट पर बना के बता रहा हूँ। सबसे पहले आप पेज डिसाइड कर लें। इसका डिसीजन लेने के बाद आपको यहाँ लाइन दिखाई देगी। ऊपर वाले दोनों रो को मर्ज और सेंटर कर देता हूँ और यहाँ लिखते हैं जर्नल एंट्रीज और इसको बोल्ड कर लें। और आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम डेट। यहाँ लिखना हमको पर्टिकुलर्स। यहाँ पे होता लेज़र फोलियो का कॉलम और ये होता अमाउंट। तो अमाउंट के कॉलम को हम मर्ज कर लेते हैं। और अमाउंट दो प्रकार की होती है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इसको आप सेंटर कर लें। और लेज़र फोलियो छोटा होता है तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और पर्टिकुलर्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये पेज की चौड़ाई तक प्रिंट हो। पर्टिकुलर को सिलेक्ट करके आप मर्ज अक्रॉस कर लेते हैं ताकि बीच की खड़ी लाइनें हट जाए। और नीचे लिख देते हैं टोटल। राइट अलाइनमेंट कर देते हैं। डेट को सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं और वर्टिकल सेंटर पर्टिकुलर को मर्ज वर्टिकल सेंटर भी कर देते हैं। लेज़र फोलियो को मर्ज और वर्टिकल सेंटर भी कर देते हैं। तो इस प्रकार ये प्रोफार्मा तैयार है। अब ड्रॉ बॉर्डर लाइन के द्वारा एक बॉक्स बना लीजिए जितना बड़ा आपका पेज है। टोटल को पैक कर देते हैं।
डेट पर्टिकुलर्स को, और जहाँ जहाँ आपको लाइन चाहिए वहाँ वहाँ आप लाइन बना दीजिए। ठीक है, बीच में लाइन खींचने से दोनों तरफ का काम एक साथ हो जाता है। तो इस प्रकार जर्नल का प्रोफार्मा भी बन चुका है। इस प्रकार आप किसी भी प्रकार के प्रोफार्मा बना सकते हैं, चाहे वो रसीद का हो, बिल का हो, या अन्य किसी वाउचर का हो। ठीक है, तो इन सभी ऑप्शन में क्या अंतर है ये आपको बता देता हूँ। यदि आप एक से अधिक सेल को सेलेक्ट करते हैं और मर्ज और सेंटर करते हैं तो आप जो भी मैटर लिखेंगे वो सेंटर में रहेगा, किंतु यदि आप केवल मर्ज करते हैं तो जो अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट है एक्सेल में वही रहेंगे। आप कैरेक्टर टाइप करेंगे तो लेफ़्ट से इक्वल रहेंगे और नंबर टाइप करेंगे राइट से इक्वल रहेंगे। तो ये मर्ज और सेंटर है, ये मर्ज है। मर्ज अक्रॉस आपने देख ही लिया है कि इसमें आपकी खड़ी लाइनें हट जाएगी, आड़ी लाइनें बचेगी। और यदि आपने गलती से मर्ज कर दिया है तो आप इसे अनमर्ज भी कर सकते हैं। तो फिर से वो सभी रो और कॉलम वापस आ जाएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन वही है जो हम कई बार छोड़ चुके हैं, जो आगे किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।